सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 7 मैं आम हूँ के कठिन शब्द करेंगे। कल हमने पाठ 7 की रीडिंग की थी, उसे पढ़ा था। अब आज हम इन कठिन शब्दों को करेंगे। पहला शब्द है उत्सुकता, मतलब जानने की इच्छा। दूसरा शब्द है पालन पोषण। हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। उसके बाद है बच्चों परिचित। परिचित दोनों जगह छोटी ई की मात्रा आएगी। परिचित होता है जिसको हम जानते हैं, हमारे जान पहचान वाला कोई इंसान। उसके बाद है बच्चों गुणगान। गुणगान गुण न आएगा वहां, गुण गुण गान। जैसे हम भगवान के गुणों का गान करते हैं, किसी के गुणों के गान करने को, किसी के गुणों के बारे में बताने को गुणगान कहते हैं। उसके बाद आपने लिखना है कविताएं। कविताएं वि। उसके बाद है बच्चों प्रचलित, मतलब जो चीज प्रचलन में होती है, प्रचलित। प्र पा के पैर में र लगाना है, च लि त प्रचलित। अगला शब्द है स्वादिष्ट, डिलीशियस, टेस्टी, जो स्वाद में बहुत अच्छा हो। आधा स डालेंगे, वा दि श, षटकोण वाला आधा श और ट, स्वादिष्ट। उसके बाद बच्चों विशिष्ट, वि शि श ट, व को भी छोटी, श को भी छोटी की मात्रा, फिर श षटकोण आधा और ट। जैसे स्वादिष्ट में दिष्ट था, इसमें शिष्ट है। उसके बाद है प्रधानता। प्रधानता, प्रधानता। उसके बाद है बच्चों अगला शब्द बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। बेमिसाल, ब के ऊपर ए मि साल, बेमिसाल। अब बच्चों शब्द अर्थ हैं। इन शब्द अर्थ को हम रिवाइज भी करेंगे और लिखेंगे भी। पहला शब्द है अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ है मूल्य कम होना, किसी भी चीज का मूल्य कम हो जाना, मतलब उसकी कीमत कम हो जाना। जैसे कल मैंने आपको समझाया था, आम अपने अवमूल्यन पर बहुत दुखी था। आम को दुख था कि मेरा जो मूल्य है आप मुझे आम कहकर कम कर देते हो। हूं तो मैं विशिष्ट, लेकिन आप मेरा मूल्य कम कर देते हैं। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है बच्चों आश्रम। आश्रम का अर्थ है कुटिया। कुटिया वो स्थान होती है जहाँ पर रहा जाता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो कुटिया में रहते थे, आश्रम में रहते थे। आजकल भी आश्रम होते हैं, आपने देखे होंगे। उसके बाद है नंबर 3 शतपथ ब्राह्मण। क्या क्या है ये? शतपथ ब्राह्मण। ये यजुर्वेद का एक भाग है। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। यह शब्द यजुर्वेद का एक भाग है। उसके बाद है नंबर 4 अमरकोश।
अमर सिंह का बनाया संस्कृत का कोश। अमर सिंह जी के द्वारा बनाया हुआ संस्कृत का कोश मतलब डिक्शनरी, जिसमें आम का वर्णन किया गया है। नंबर 5, उल्लेख। उल्लेख का अर्थ है बच्चों कथन या वर्णन करना, मतलब एक्सप्लेन करना। किसी भी चीज के बारे में उसका वर्णन किया जाता है या उसे एक्सप्लेन किया जाता है। नंबर 6, प्रमाण। प्रमाण का अर्थ है बच्चों साक्ष्य, मतलब प्रूफ। किसी भी चीज के हमें कहीं प्रूफ मिलते हैं, जैसे आम के प्रूफ हमें शतपथ ब्राह्मण में और अमरकोश में भी मिलते हैं। उसके बाद है बच्चों नंबर 7, विश्राम, आराम करना। हम जब थक जाते हैं तो हम विश्राम करते हैं। उसके बाद है बच्चों नंबर 8, डेरा डालना। डेरा डालना का मतलब है ठहरना। जब हम कहीं जाएं, ठीक है, और जाते हुए हम थक जाएं और हम कहीं ठहर जाएं तो उसे कहेंगे डेरा डालना। इसके बाद है नंबर 9, रोपना, मतलब लगाना अर्थात बोना। किसी भी पौधे को रोपना या लगाना या बोना। नंबर 10, अपूर्ण। अपूर्ण का अर्थ है बच्चों अधूरा, अर्थात